हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फिट हेल्दी एंड दिस इज़ डॉक्टर ज्योति हेयर। आज का वीडियो है वो है अबाउट अगर फर्स्ट तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, अगर उस दौरान अगर आपको ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है तो क्या कारण हो सकते हैं। बिकॉज एवरी फीमेल बहुत मुश्किल से तो कंसीव होता है, उसमें भी अगर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है। क्योंकि एक स्पॉटिंग मतलब बहुत लंबी वाली टेंशन, बहुत ज़्यादा इतना फेयर हो जाता है मन में कि क्या हो गया है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया है, और कभी कोई स्पॉटिंग की वजह से लगता है कि कोई और रीज़न तो नहीं है। तो आज की वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है उसके क्या रीज़न्स होते हैं, प्लस अगर आपको कब ऐसे डरने की ज़रूरत है कि हर बार अगर स्पॉटिंग होती है तो क्या डरने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर महिला को सोचिए 90% ऑफ वुमेन आर यूज्ड टू गो थ्रू दिस स्टेज, जिसमें आपको 90% महिलाओं को जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले तिमाही में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। तो है ना, ये एक तरीके का कंफ्यूजन वाला कि यार ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, सबसे पहले तो ये पीरियड की ब्लीडिंग है, उसके बाद अगर कंसीव हो गया तो किस टाइप की ब्लीडिंग है। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन इज़ हमारा मोटिवेशन। एंड लाइक करिए अगर पसंद आता है, एंड ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए ताकि सब तक ये हेल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लीडिंग। नॉर्मली आप सभी को पता ही होगा, जितनी फीमेल्स अगर कंसीव कर लिया है जिन्होंने, खुशखबरी उन सब के लिए, उन सभी को बहुत बहुत मुबारक। बट अगर आपको कभी कभी स्पॉटिंग हो जाती है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो जाती है। आप भी ले लेते हैं टेंशन, साथ में घर वाले भी टेंशन में आते हैं। तो पहली बात हम ये डिस्कस करेंगे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से स्पॉटिंग होती है, और अगर स्पॉटिंग हो गई है तो कब डरने की ज़रूरत है और कब डरने की नहीं ज़रूरत है, कब डॉक्टर से जाके आपको कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो बेसिकली कारण होता है अगर आपको स्पॉटिंग हुई है या ब्लीडिंग हुई है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। एवरीबडी नोज, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, क्यों होती है और कब होती है। तो थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग और स्पर्म का, जब वो फ्यूज होके बच्चेदानी की वॉल पे जाके चिपक जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड रिलीज होता है, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मतलब आपका इम्प्लांटेशन हो गया है। तो ये जो ब्लीडिंग है ये आपके सोचिए 12 दिन बाद आफ्टर कंसेप्शन होती है, और इसका होना ज़रूरी नहीं हर महिला में हो। इम्प्लांटेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काफ़ी सारे वीडियोस बैक टू बैक डाल दिए हैं, एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बट इसको आपको जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है इसको आपको पीरियड से ऐसे करके नहीं रखना है कि ये पीरियड की ब्लीडिंग है या नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी जल्दी ब्लीडिंग हो जाती है, 1 महीने में 2 बार हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपको बस अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ब्लीडिंग इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स नॉट अ पीरियड ब्लीडिंग, इसलिए थोड़ा सा आपको अवगत रहने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एवरीबडी नोज अबाउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अस्थानिक गर्भावस्था। मतलब आप सभी को पता है बच्चेदानी के अंदर ही बच्चा पनपता है, नेचुरल थिंग है। बट कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो है, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो बच्चेदानी से हटके हमारी ट्यूब्स में आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आप सभी जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब अस्थानिक गर्भावस्था। इसमें क्या होता है, आपकी जो बच्चेदानी है उसके अंदर आप सभी जानते हैं बच्चा पनपता है। बट कभी कभी क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन होकर जो एम्ब्रियो बनता है वो जाके आपके बच्चेदानी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाके पनपने लगता है। अब ये ज़्यादा दिन तक तो पनपता नहीं है, और अगर ये फट गई, आपकी नली जो होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, तो उससे आपकी जान को ज़्यादा खतरा हो सकता है रादर देन हम प्रेगनेंसी पे अगर ध्यान दें, बिकॉज उसमें तो बच्चा ग्रो कर ही नहीं रहा है। ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो आप अगर उसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर बढ़ता जाता है तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकती है। इसलिए अगर आपको जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, जस्ट लाइक आपको नॉजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कभी कभी चक्कर आना, जी मतलाना, जी घबराना, इस टाइप के अगर सिम्टम्स दिखते हैं अलॉन्ग विद ब्लीडिंग और स्पॉटिंग, प्लस आपका एससीजी आप चेक करते हैं, आपको एक साइड आपके पेट में दर्द रहता है, आपको कंसीव हो गया, पीरियड स्किप हो जाते हैं, आपको जो पेट है उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड ज़्यादा पेन रहता है, बैक पेन रहता है, तो तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी इट नॉट अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। इससे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरा होता है।
रादर देन अगर हम किसी और चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी कभी आपके पीरियड स्किप होते हैं, अगर पीरियड नॉर्मल हो रहे थे बहुत टाइम से और सडनली स्किप हो जाते हैं या आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है, तो आपको जाके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक हेल्थ हैजार्डस सिचुएशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, ठीक है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी पे भी वीडियो बनाया है। ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके पीरियड तो स्किप हो जाते हैं, आपका एससीजी जो होता है, जो आपका एससीजी हार्मोन है जो प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, बहुत लगातार बढ़ता है और इसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो बताता है कि आपको मोलर प्रेगनेंसी, बिकॉज मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें आपका एससीजी जो है 1-2 दिन मतलब बहुत चौगुना तक 4th टाइम्स इसका जो एससीजी का राइज है वो हो जाता है, ठीक है। तो मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है बेसिकली? मोलर प्रेगनेंसी में आपके बच्चेदानी के अंदर मोल्स मतलब टिश्यू ग्रोथ, गुच्छे जो होते हैं टिश्यूज़ के वो पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एससीजी है वो बढ़ने लगता है, आपके पीरियड स्किप हो जाते हैं, आपका एससीजी डबल ट्रिपल होने लगता है, साथ ही साथ आपको स्पॉटिंग होती है, आपको जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो मोलर प्रेगनेंसी भी एक तरीके की खतरनाक प्रेगनेंसी है। इसमें भी फुल मोल और पार्शियल मोल होता है। फुल मोल के बारे में हम डिस्कस कर चुका है। पार्शियल मोल मतलब थोड़ा तो इसमें टिश्यू के गुच्छे होंगे, थोड़ा इसमें फीटस बना होगा, तो बट आगे जाके क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो फीटस को इंगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी तो संभावना होती ही नहीं है। इसलिए आपको इसको वाया सर्जिकल के थ्रू रिमूव कराना पड़ता है। और मोलर प्रेगनेंसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं इस तरीके के, आपका पीरियड स्किप हो गया है, स्पॉटिंग हो रही है, प्लस आपको पेट में ऐसे हैवीनेस काइंड ऑफ फील हो रहा है, तो आपको जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज मोलर प्रेगनेंसी में गुच्छा ज़्यादा बनता जाता है तो कभी कभी कैंसरस के भी चांसेस हो जाते हैं। इसलिए मोलर प्रेगनेंसी को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात है कि मोलर प्रेगनेंसी में भी आपको ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर मिस्ड पीरियड रादर देन और साथ ही साथ आपको जो आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए, राइट। और कौन सी कंडीशन में ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है? देखिए और कौन सी कंडीशंस होती हैं? सब कॉर्डियनिक हेमरेज, ठीक है। सब कॉर्डियनिक हेमरेज क्या होता है? हेमरेज मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड इकट्ठा होना, ठीक है, ब्लड लीक होना। तो क्या होता है, आपके जो ब्लड होता है वो इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे? आपकी बच्चेदानी की दीवार पे, प्लस आपका जो गैस्टेशनल सैक है उसमें, इन दोनों के बीच में जो है खून का थक्का जैसे जमा हो जाता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है, बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब करके हमारे शरीर से निकालती है, ठीक है। बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके शरीर से निकालती है। वो किस रूप में निकालती है? आपकी जो ब्लीडिंग हल्की सी स्पॉटिंग होगी, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, इस तरीके से आपको डिस्चार्ज होगा, ठीक है। प्लस आपके जो आपने कंसीव करेगा तो आपको प्री टर्म डिलीवरी की भी संभावना हो सकती है, मतलब समय से पहले ही आपके बेबी का बर्थ हो सकता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है पीरियड स्किप हो गए हैं और प्रेगनेंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, या लाइट स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग, एनी काइंड ऑफ एनी कलर ऑफ ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है, साथ में यूट्राइन क्रैम्प्स, देन यू हैव टू जस्ट गो कंसल्टेशन के लिए, रादर देन आप घर में बैठ के अपना घरेलू इलाज करते रहें। वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन से कारण होते हैं। एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी, एवरीबडी नोज अबाउट केमिकल प्रेगनेंसी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। बट अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें आपको पता ही नहीं लगता है कि आप प्रेग्नेंट थे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको हल्की सी माइनर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एन एम्ब्रियोनिक मतलब आपका एम्ब्रियो बनता ही नहीं है, ओनली गैस्टेशनल सैक बन के रह जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपका सिर्फ गैस्टेशन सैक बना हुआ है, एम्ब्रियो तो बना ही नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आएंगे, एससीजी आएगा, चेक करेंगे तो डबल लाइन आएंगी, और तमाम तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो सब आपको पता लगेंगे। बट जब आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि हमको सारे सिम्टम्स थे, बट हमारा एम्ब्रियो का हमारा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, गैस्ट्रेशन सैक ओनली फॉर्मेशन हुआ है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। तो ये सजेस्ट करता है कि आपका एम्ब्रियो बना ही नहीं है। इसलिए वो आइदर नेचर का, जैसे मैंने बताया है कि नेचर का अपना खुद का कुछ रूल है, गलत चीज़ों को शरीर से निकाल देते हैं तो वो आपके शरीर से निकल जाएगा, या आपको मेडिकल एबॉर्शन की तरफ और सर्जिकल एबॉर्शन की तरफ आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो एन एम्ब्रियोनिक
क्रोनिक प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉमन है, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आते हैं, बस बात है सिर्फ थोड़ा सा जागरूक रहने की, ठीक है। अब हम उसके बाद हम बात करेंगे और कौन सी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि थ्रेटेंड मिसकैरेज। नाम सजेस्ट कर रहा है, ये आपको डरा तो देगा मिसकैरेज, बट ये मिसकैरेज होता नहीं है। नॉर्मल आपकी किसी एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ा बहुत आपको डिस्चार्ज या ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप तुरंत रेस्ट करिए और जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मिसकैरेज हो गया हो, बट एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फिब्रॉइड्स हो सकते हैं, उसकी वजह से भी कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। और थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए अगर आपको सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करें कितनी ब्लीडिंग, कितनी स्पॉटिंग होना थोड़ा सा डरावना टाइप रहता है, ठीक है। बट उसके साथ में ये भी होता है अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज होने के जो हैं ये रीज़न थे जो अभी हमने डिस्कस करे। उसके साथ में और तमाम तरीके के इश्यूज होते हैं। तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है, दैट मीन्स कि आपको मिसकैरेज हो गया है, आपका टर्मिनेशन हो गया है प्रेगनेंसी का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कितनी स्पॉटिंग, कितनी ब्लीडिंग होती है जिससे पता लगा सके कि हमारा मिसकैरेज हो गया है या डरने वाली बात है। देखिए, 1-2 स्पॉटिंग इज़ नॉर्मल थिंग, ठीक है, इम्प्लांटेशन में होता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको हैवी डिस्चार्ज हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, अगर आपको क्लॉट्स के साथ साथ आपके जो लोअर एब्डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं, प्लस आपको लोअर बैक में पेन हो रहा है और आपको मतलब एक तरीके का डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ फील हो रहा है, आपको अपने लोअर लेग में क्रैम्प्स आ रहे हैं ब्लीडिंग के साथ, दैट मीन्स कि आपका मिसकैरेज हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हैवी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए रादर देन कि आप घर में बैठें और खुद अपने तरीके से सॉल्यूशन लेते रहें, ठीक है। तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है विथ यूटेराइन क्रैम्प्स, देन you should go, you must go to a doctor rather than आप अदर चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लाइट स्पॉटिंग है, एकदम चटक लाल कलर की अगर स्पॉटिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नॉर्मली अगर स्पॉटिंग होती है डार्क ब्राउन कलर की तो इतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ रूटीन अल्ट्रासाउंड तो होते ही रहते हैं, उस पर फोकस करिए और अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए, ठीक है। और घर की एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी, कौन सी वीडियो पे आपको कौन सी एक्टिविटीज़ आपको फोकस करना है कि नहीं करना है, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कहेंगे हम कि शायद से आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कितनी ब्लीडिंग होना इज़ नॉर्मल, कितनी ब्लीडिंग होना इज़ अब नॉर्मल। तो होप आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिए एंड चैनल को मोटिवेशन दीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोस लेके आते रहें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड जैसे लोग शेयर करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ डॉक्टर ज्योति हियर।